क्या कानून सिर्फ आदेश होता है? क्या हम कानून इसलिए मानते हैं क्योंकि वह सही है या क्योंकि सजा का डर है? आज हम समझेंगे जॉन ऑस्टिन की कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, जिसने जूरिस्प्रूडेंस की दुनिया बदल दी। अगर आप लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट या लीगल स्कॉलर हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के मेन स्कॉलर के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य है लॉ को जैसा है वैसा समझना। लॉ कैसा होना चाहिए यह उनका विषय नहीं था। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य है लॉ को जैसा है वैसा समझना। लॉ कैसा होना चाहिए यह उनका विषय नहीं था। इस स्कूल के अनुसार लॉ का सबसे महत्वपूर्ण संबंध स्टेट से है। लॉ इज इक्वल टू सॉवरन का कमांड, इसी कारण इसे इंपेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। Who was जॉन ऑस्टिन? जॉन ऑस्टिन का जन्म वर्ष 1790 में हुआ था और उन्हें इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का जनक, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस माना जाता है। वे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर रहे, जहां उन्होंने कानून की प्रकृति और उसकी सीमाओं पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड उनके इन्हीं व्याख्यानों का संकलन है। ऑस्टिन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने लॉ को मॉरल फिलॉसफी से अलग किया और यह प्रतिपादित किया कि कानून का अध्ययन नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक अस्तित्व और स्रोत के आधार पर किया जाना चाहिए। अब हम समझेंगे ऑस्टिन डेफिनेशन ऑफ लॉ। ऑस्टिन के अनुसार लॉ इज ए रूल let down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him। सरल शब्दों में लॉ इज इक्वल टू सोवरन का कमांड, यानी समाज में लोग इसलिए कानून मानते हैं क्योंकि सोवरन आदेश देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। ऑस्टिन ने लॉ को दो भागों में बांटा। पहला भाग लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड, ये वास्तविक कानून हैं। इनमें शामिल है लॉज ऑफ गॉड, ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम। ह्यूमन लॉज, मनुष्यों द्वारा बनाए गए कानून। ह्यूमन लॉज आगे दो भागों में। पॉजिटिव लॉज, स्टेट द्वारा बनाए गए कानून। यह जूरिस्प्रूडेंस का मुख्य विषय है। पॉजिटिव मोरालिटी, सोशल रूल्स, कस्टम्स आदि। दूसरा भाग लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, जिनमें कमांड या सैंक्शन नहीं होता, इसलिए ऑस्टिन इन्हें वास्तविक लॉ नहीं मानते। अब हम समझेंगे 4 एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लॉ। कोर थ्योरी हम इसको कह सकते हैं। ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, सोवरन। ऑस्टिन के अनुसार सोवरन वह सर्वोच्च सत्ता होती है जो राज्यों में अंतिम और सर्वोपरि अधिकार रखती है। सोवरन ऐसा डेटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर होता है जो किसी अन्य समान या उच्च सत्ता के आदेश का आदी नहीं होता, अर्थात वह समय किसी के अधीन नहीं होता। साथ ही समाज के अधिकांश लोग उसकी आज्ञा का नियमित रूप से पालन करते हैं। इसी हैबिचुअल ओबीडियंस के आधार पर सोवरन की पहचान की जाती है और उसी के आदेश कानून का स्वरूप ग्रहण करते हैं। कमांड। ऑस्टिन के अनुसार कमांड का अर्थ किसी श्रेष्ठ व्यक्ति, सोवरन द्वारा व्यक्त की गई इच्छा या आदेश से है, जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता है। कमांड तब प्रभावी माना जाता है जब उसके उल्लंघन पर दंड या सैंक्शन की संभावना हो। ऑस्टिन ने कमांड को 2 प्रकारों में विभाजित डिवाइड किया है। जनरल कमांड, जो समाज के सभी व्यक्तियों या एक वर्ग पर समान रूप से लागू होता है और वास्तविक अर्थ में कानून कहलाता है, तथा पर्टिकुलर कमांड, जो किसी विशेष व्यक्ति या विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित आदेश होता है और सामान्य कानून का रूप नहीं लेता। सैंक्शन। ऑस्टिन के अनुसार सैंक्शन वह दंड
या हानि है जो किसी आदेश का पालन न करने पर लागू की जाती है। यदि सॉवरन द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप सजा दी जाती है। यही सजा या पनिशमेंट कानून को प्रभावी और बाध्यकारी बनाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में दंड का भय उत्पन्न होता है और वो आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार ऑस्टिन की दृष्टि में लॉ की वास्तविक शक्ति उसके साथ जुड़े गए सैंक्शन में निहित होती है। ड्यूटी ऑस्टिन के अनुसार सैंक्शन वह दंड है जो सॉवरन के आदेश का पालन न करने पर लगाया जाता है। दंड का भय ही कानून को प्रभावी और बाध्यकारी बनाता है तथा लोगों को उसका पालन करने के लिए प्रेरित करता है। के फीचर्स ऑफ ऑस्टिन थ्योरी, लॉ और मोरालिटी अलग हैं। ऑस्टिन के अनुसार कानून का अस्तित्व नैतिकता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि कानून नैतिक हो या अनैतिक फिर भी वह कानून रह सकता है। लॉ को एज इट इज के रूप में समझना चाहिए, न कि एज इट ऑट टू बी के आधार पर। लॉ का स्रोत महत्वपूर्ण है, नैतिकता नहीं। किसी नियम को कानून इसलिए माना जाता है क्योंकि वह सॉवरन द्वारा बनाया गया है, न कि इसलिए वह नैतिक रूप से सही है। कानून की वैधता उसका स्रोत तय करता है। जूरिस्प्रूडेंस का विषय केवल पॉजिटिव लॉ है। ऑस्टिन के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन केवल उन कानूनों तक सीमित है जो राज्य या राजनीतिक सत्ता द्वारा बनाई गई हैं। सामाजिक परंपराएं या नैतिक नियम इसका मुख्य विषय नहीं है। इंटरनेशनल लॉ इज इक्वल टू पॉजिटिव मोरालिटी। ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को वास्तविक कानून नहीं माना, क्योंकि वहां कोई विश्व स्तरीय सॉवरन और सैंक्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे केवल पॉजिटिव मोरालिटी कहा। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी। पहला क्रिटिसिज्म इंपेरेटिव थ्योरी क्रिटिसिज्म है। ऑस्टिन ने लॉ को केवल सॉवरन के कमांड के रूप में समझाया, जो कानून की व्यापक प्रकृति को सीमित कर देता है। आधुनिक विधि व्यवस्था में कानून केवल आदेश नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों का भी परिणाम है। सेकंड क्रिटिसिज्म गनमैन थ्योरी, HLA हार्ट। हार्ट के अनुसार यदि लॉ केवल आदेश है तो बंदूकधारी गनमैन का आदेश भी कानून होना चाहिए, परंतु कानून का पालन सम्मान और वैधता की भावना से होता है, केवल डर से नहीं। तीसरा क्रिटिसिज्म कस्टम लॉ इग्नोर्ड। इतिहास में समाज का संचालन लंबे समय तक प्रथाओं और परंपराओं कस्टम से हुआ, न कि सॉवरन के आदेश से। ऑस्टिन की थ्योरी कस्टमरी लॉ की वास्तविक भूमिका को स्वीकार नहीं करती। फोर्थ नंबर पे क्रिटिसिज्म लॉज कन्फरिंग प्रिविलेजेस। कई कानून आदेश देने के बजाय अधिकार और सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे विल या कॉन्ट्रैक्ट लॉज। ऐसे परमिसिव लॉज ऑस्टिन की कमांड थ्योरी में ठीक से फिट नहीं बैठते। पांचवें नंबर पे क्रिटिसिज्म है जज मेड लॉ इग्नोर्ड। न्यायाधीश अपनी निर्णयों द्वारा कानून का विकास करते हैं और नए सिद्धांत स्थापित करते हैं। ऑस्टिन ने इस जुडिशियल क्रिएटिविटी को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। 6 नंबर पर क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस एंड इंटरनेशनल लॉ। ऑस्टिन के अनुसार सैंक्शन के अभाव में ये वास्तविक कानून नहीं है, जबकि व्यवहार में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस और इंटरनेशनल लॉ राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7वें नंबर पर क्रिटिसिज्म है सैंक्शन ओनली रीजन। ऑस्टिन ने माना कि लोग कानून सजा के डर से मानते हैं, जो अधूरा दृष्टिकोण है। वास्तव में लोग कानून का पालन सम्मान, आदत, नैतिकता और तर्क के कारण भी करते हैं। 8वें नंबर पर क्रिटिसिज्म है कमांड ओवर एम्फेसाइज्ड। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून जनता की सामूहिक इच्छा का परिणाम होता है, इसलिए लॉ को केवल सॉवरन के आदेश तक सीमित करना अव्यवहारिक माना जाता है। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को साइंटिफिक बनाया, लॉ को मोरालिटी से अलग किया, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन रखी। लेकिन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में थ्योरी सीमित हो जाती है। तो याद रखें, लॉ इज इक्वल टू सॉवरन प्लस कमांड प्लस सैंक्शन प्लस ड्यूटी।
अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस आसान भाषा में समझना है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट थ्योरी। मिलते हैं अगले लीगल कंसेप्ट के साथ।